प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं और प्रभु का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। प्रभु अपने वचन से आप लोगों से बात करें। सो चलिए आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहते हैं प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 25 वचन और 16 काम 16 अध्याय 14-25 वचन। पर अधिक रात ਨੂੰ ਪੌਲਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ और कैदी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। जी आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आमीन। यहाँ पे लिखा है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सबसे पहले हम पौलुस सिलास की प्रार्थना के विषय में जब इधर पढ़ा है तो हमें प्रार्थना के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहली बात प्रार्थना के लिए कोई एक स्पेशल स्थान नहीं है। हमको किधर भी समय मिलता है हम उधर ही प्रार्थना कर सकते हैं। यहां पे जेल में प्रार्थना कर रहे हैं, जेल में भी कर सकते हैं, पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं, गाड़ी में भी कर सकते हैं, रूम में भी कर सकते हैं, पहाड़ में भी कर सकते हैं। किधर भी हमको मौका मिलता है हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना के लिए ये नहीं कि ये एक स्पेशल स्थान है कि हम उधर ही प्रार्थना करें। तो ये जेल में प्रार्थना कर रहे थे, पहली बात। दूसरी बात है प्रार्थना का कोई एक समय नहीं है कि हमको सुबह करना है या शाम को करना है। यहां पे आधी रात भी क्या कर रहे हैं? प्रार्थना। हर समय हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए और सुस्ती नहीं करना चाहिए। सो प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमारा पिता के साथ भेंट होता है। प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम पिता से बातें करते हैं। प्रार्थना हम जब करते हैं, प्रार्थना का मतलब ही है पिता परमेश्वर से बातें करना। और जब हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम पिता के आगे प्रार्थना करते हैं तो हमें यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु यीशु कहते हैं जो मेरा नाम लेकर के तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए किया जाएगा। यूहन्ना 14 अध्याय में प्रभु ने ऐसा कहा। तो हमने आपको बताया है प्रार्थना। तो प्रार्थना कैसे करना चाहिए? प्रार्थना विश्वास से करना चाहिए कि परमेश्वर है। प्रार्थना कैसे करना चाहिए? प्रार्थना टूटे मन के साथ करना चाहिए। जो टूटे मन की प्रार्थना है उसको परमेश्वर ग्रहण करता है और उसका उत्तर देता है। जैसे हमारी बहन हन्ना ने प्रार्थना की, बिल्क बिल्क कर रोई। पहला शमूएल का 10 से पढ़ते हैं, उसमें लिखा है हन्ना बिल्क बिल्क कर रोई। फिर हम जब यशायाह 38 अध्याय उसका 1-2 पढ़ते हैं, उधर में हिजकिय्याह राजा ने बिल्क बिल्क कर प्रार्थना किया है। उनके आंसू प्रभु ने देखा है, उनकी प्रार्थना को सुना है। तो ऐसा हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास के साथ करना चाहिए और टूटे मन के साथ परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना चाहिए। तो जब हम प्रार्थना करते हैं हमको सुस्ती से, लापरवाही से प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हमको जागते हुए और बड़े ध्यान से पिता परमेश्वर से बातें करना चाहिए, क्योंकि
वह हमारी बातें सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। तो हमने इधर पढ़ा है पौलुस और सिलास लगभग आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रार्थना करते समय हमें सुस्ती लापरवाही नहीं करना चाहिए, हर समय प्रार्थना करना चाहिए। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।